हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो इससे पहले का जो मेरा वीडियो था वो आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो उसे मैं नीचे उसका लिंक भेज दूंगा। उसे देखने के बाद ये एक्सरसाइज में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ जो अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं उन्हें करने की हम कोशिश करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ये लिखा गया है कि मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पर गिवन है और हमको क्या निकालना है इसमें, शो दैट डिटर्मिनेट टू ए इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेट ए, ये हमें इसमें दिखाना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमको दिया है मैट्रिक्स ए और ये किस ऑर्डर का है, तो ये है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है। तो सबसे पहले हमें 2a निकालना होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका डिटर्मिनेट हमको फाइंड करना होगा। अब आप देखें 2a हम कैसे निकालेंगे, 2a इक्वल, और हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। और आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सारा एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 2 जा कितना हो गया 8, और 2 2 जा फिर कितना हो गया 4। तो इस तरह से हमने 2a निकाल लिया है, 2 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम निकालेंगे जो यहां पर हमको दिया है LHS में, हम ले लेते हैं LHS और यहां पर लिखा है डिटर्मिनेट 2a, डिटर्मिनेट 2a। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स मेरे पास है 2a, इसका हमें डिटर्मिनेट निकालना है। तो इस तरह का सिंबल जो डिटर्मिनेट का है उसमें हम इन एलिमेंट्स को ऐसे रख देंगे, इस तरह से हो गया। और अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेट। तो डिटर्मिनेट निकालने का तरीका क्या है, पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल को, ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 को, तो 4 2 जा हो गया 8, फिर माइनस आपको लगाना है, फिर 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 32, और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइनस का 24। तो ये LHS हमने निकाल लिया है। अब हम RHS की तरफ जाते हैं और RHS हम यहां पर लिख रहे हैं, RHS है 4 डिटर्मिनेट A, ऐसा। तो देखिए यहां पर डिटर्मिनेट A है और हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है, 4 बाहर में है मल्टीप्लाई में, तो हम जो डिटर्मिनेट लिखेंगे वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स से लिखेंगे। यहां है 1 2 4 एंड 2, ये देखिए। तो इस मैट्रिक्स को हमने इस डिटर्मिनेट में चेंज कर दिया। अब यहां पर है 4, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा और इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे 2 1 जा 2, फिर लगेगा माइनस, एंड 4 2 जा 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 8, ये क्या हो गया माइनस का 6। तो इस तरह से जो RHS हमको आ रहा है 6 4 जा 24, तो माइनस का हो गया 24। इस तरह से LHS इक्वल क्या आ गया RHS। देखो LHS ये रहा -24, RHS में भी -24, और ये हमारा जो है, जो उन्होंने कहा था दिखाने के लिए कि LHS डिटर्मिनेट 2a इक्वल 4 इंटू डिटर्मिनेट a, दोनों इक्वल होता है, ये हमको आ चुका है। हम यहाँ अब लिख सकते हैं कि इसलिए डिटर्मिनेट 2a इक्वल 4 डिटर्मिनेट a, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन 4 नंबर,
और इसमें जो हमको मैट्रिक्स दिया गया है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। और उसी तरह का ये क्वेश्चन है और हमें इसमें ये दिखाना है कि डिटर्मिनेट 3a इक्वल 27 डिटर्मिनेट a, ये हमें इसमें दिखाना है। तो फिर हम यहाँ पर देखिए 3a लिखा हुआ है और है मैट्रिक्स A, तो इस मैट्रिक्स A को पहले हम 3 से इंटू करके 3a मैट्रिक्स बनाएंगे। 3a, तो 3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 0 3 0 3 एंड 6 0 0 एंड 12। तो इस तरह से 3 से आप देखिए हमने पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम यहां से लेंगे LHS और निकालेंगे इस 3a मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां ऐसे डिटर्मिनेट का सिंबल बना करके और ये एलिमेंट इसके अंदर लिख देते हैं। इस तरह से ये एलिमेंट्स हमने इसके अंदर लिख दिए। ये देखिए, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। अब आप देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो हम ये वाला ले लेते हैं, कॉलम नंबर ले लेते हैं हम फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसमें बैक टू बैक 2 जीरो हैं, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कॉलम फर्स्ट से हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, और यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम 1। क्या लिख सकते हैं कि एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, यहां पर पहले हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3, और 3 लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट कर देंगे, ये पूरा कॉलम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा अंदर, ये 3 6 0 एंड 12, ये हमारे पास में रहेगा। और इसके बाद प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, बट यहां पर तो 0 है, तो 0 यदि रहेगा ना तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली उसको होना तो 0 ही है। देखो 0 यहां आएगा, अंदर इसे हम सॉल्व भी करेंगे तो आंसर मेरा 0 ही रहेगा यदि यहां पर 0 आ जाता है। फिर 0 है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि हमें बस सिर्फ 3 लिखकर इतना ही एक्सपेंड करना है। तो ये हो गया है 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 36, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, और ये सॉल्व करके आ गया 108। पॉज करो 1 मिनट, इसको काटेंगे यहां पर। अब हम लेंगे इसका RHS, और यहां पर लिखा है 27 डिटर्मिनेट A। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 27 और डिटर्मिनेट A। तो ये जो A है इसका डिटर्मिनेट का सिंबल बनाएंगे और इस एलिमेंट्स को अंदर हम यहां लिख देंगे 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 एंड 4। और उसी तरह से इसको भी हम कॉलम फर्स्ट से ही एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि देखिए जब 2 0 आता है ना, जहां पर इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, यहां पर भी 2 0 है, तो एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो यहां पर हम पहले ही कॉलम से इसको कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट से 27 इनटू में है ही, और यहां पर एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि ये तो सभी के लिए है, और यहां से 1 लीजिए, तो ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा अंदर में, तो बचा 1 2 0 एंड 4। देखिए ये डिलीट ये बचा। अब आगे फिर आता +0, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आगे भी 0 है, उसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इतना ही हो गया। तो ये आ गया है 27,
और 1 से तो इंटू होकर के कोई 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट आप लगाइए क्योंकि 27 1 जा 27 हो चुका है यहाँ पर। अब ये 4 1 जा 4 माइनस लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब 4 में से 0 गया तो कितना बचता है 4, और 27 इंटू 4 क्या हो जाएगा तो 108। तो क्या देखा, फिर से आप देखिए जो LHS था हमारा वो LHS कितना आया है 108, और अभी जो RHS हम निकाले हैं वो भी कितना आया है 108। तो LHS इक्वल क्या प्रूफ हुआ, क्या दिखा दिया हमने RHS। इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो है 7 नंबर NCERT एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कैसे इसे बनाएंगे, देखिए ये तो 2/2 ऑर्डर का ही है, तो आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल। यही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट कीजिए, ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 24। ठीक है, इस तरह से हमने इसको पहली लाइन सॉल्व कर चुके हैं। इनको माइनस कीजिए, कितना आएगा -18, और इधर ऐसे ही रहने दीजिए भाई। अब ये जो माइनस का 24 है इसको आप इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। इधर अभी बचा है 2x स्क्वायर, इनको माइनस कीजिए इसमें से, तो क्या बचेगा 6, और इधर है 2x स्क्वायर। और अब इस 2 से इसे क्या कीजिए डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा डिवाइड, इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 6/2 मीन्स 3, इम्प्लाइज x इक्वल क्या आया है √3, और बाहर में रहेगा प्लस माइनस दोनों, रूट के बाहर में प्लस माइनस दोनों। तो यही जो है ना आपका, यही आपका हो गया सॉल्यूशन, और यही आपको x का वैल्यू इसमें निकालना था, तो यही सॉल्यूशन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं खुद ही। इससे पहले का मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा जहां मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखाया है अच्छे से। तो कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में अब तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे सूचना इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उसको भी आपको समझाएंगे ऐसे ही वीडियो बनाकर। ठीक है।